कैसे बचाएगा एक बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे को? क्या होगा जब पुलिस आएगी एक गरीब लड़के के घर? और एक माँ अपनी बेटी की शादी तोड़ने के लिए क्या कदम उठाएगी? अखिलेश की मार से राघव जमीन पर गिर गया और उसका सिर भी फट गया। राघव बेटा, उठो बेटा, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पापा, कुछ नहीं हुआ है मुझे, ठीक हूं मैं। ओए बुढ़े, ले जा अपने बेटे को, नहीं तो मर मुरा जाएगा मेरे हाथ से। अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। देखता हूँ कौन माई का लाल मुझे मेरे घर से बेदखल करता है। राघव, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ये दोनों ऐसे नहीं मानेंगे, लगता है पुलिस को बुलवाना ही पड़ेगा। तू क्या बुलाएगी पुलिस? अब मैं बुलाता हूँ पुलिस को। बात जब तक मेरे तक थी तब तक मैं चुप था, लेकिन तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। अरे ये बुढ़ा पागल वागल है क्या? कहीं इसने सही में पुलिस को बुला लिया तो? एक नंबर का डरपोक है ये, इसकी बस की नहीं है। सुरेश ने फोन निकाला और नंबर डायल करने लगा। हेलो, पुलिस स्टेशन। मालती, लगता है इसका डर निकल गया। हम भी यहाँ से निकल लेते हैं। पुलिस के आने से पहले मालती और अखिलेश भाग चुके थे। पुलिस स्टेशन में आपने फोन किया था? हाँ, मैंने ही फोन किया था। मैं इंस्पेक्टर साक्षी, बताइए क्या मामला है? मेरे बेटे को इन्होंने घायल कर दिया। कहाँ है आपका बेटा? अच्छा ये, पर ये तो बिल्कुल ठीक है। आपको ये किस एंगल से घायल लग रहा है? सुरेश ने राघव के सिर की तरफ देखा तो चौंक गया। वहाँ अब चोट का नामो निशान नहीं था। यहाँ से अभी खून निकल रहा था, अब बिल्कुल ठीक है। राघव, तुम्हारी चोट? तो अब जाएं? नहीं, हमारे पास इससे भी ज्यादा सीरियस मामला है। पापा, आप इसे सारी बात बताइए। सुरेश ने झिझकते हुए सारी आप बीती इंस्पेक्टर साक्षी को सुना दी। अच्छा, तो आप भी इस गिरोह का शिकार बन ही गए? गिरोह? जी हाँ, गिरोह। आपको क्या लगता है आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? बताया तो मैंने, मैं रोड पर जा रहा था, गलती से पीछे से आती हुई एक ट्रक ने मुझे। गलती से नहीं, जानबूझकर आपका एक्सीडेंट करवाया गया। वो तो आप लकी निकले जो आप सही सलामत हैं। इससे पहले इन्होंने जिनके साथ भी ऐसा किया है उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। तो आपने अभी तक उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जिसकी भी प्रॉपर्टी ये लोग धोखे से अपने नाम करवाते हैं उसे तो मरवा देते हैं ये लोग। अब पेपर्स इनके नाम पर होते हैं, प्रॉपर्टी का असली मालिक जिंदा होता नहीं है तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाती। गवाही भी लें तो किसकी? इसलिए तुम्हारे पापा के होश में आते ही इन्होंने अपना होश खो दिया। लेकिन अब ये फंस गए। अब तुम्हारे पिता हैं यहाँ गवाही देने के लिए। हाँ, मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगा। लेकिन सावधान, वो दोबारा कोशिश करेंगे आप पर हमला करने की, इसीलिए सतर्क रहिए। और हाँ, आप अपने घर में आराम से रह सकते हैं। अगर वो लोग आपको दोबारा दिखे तो फोन कीजिएगा। ये कहकर इंस्पेक्टर साक्षी वहां से चली गई। राघव और सुरेश अपने उजड़े हुए घर को वापस बसाने में लग गए। उधर अग्रवाल मेंशन में गीता देवी डिवोर्स ना होने की वजह से तो परेशान थी ही, लेकिन स्नेहा के एक्सीडेंट ने भी उसे परेशान कर दिया था। हाँ अतुल। गीता, मैंने अभी अभी वकील साहब से बात की। डिवोर्स? रियली? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? दिमाग तो तुम्हारा खराब हुआ है अतुल। जो स्नेहा की शादी उस गार्ड से करा दी, वही गलती सुधारने जा रही हूँ। ये जानते हुए भी कि अगर 1 साल से पहले ये तलाक हुआ तो स्नेहा की जान को खतरा है। तलाक हुआ तो नहीं ना? हो जाता अगर आज कोर्ट के बाहर स्नेहा का एक्सीडेंट ना हुआ होता। एक्सीडेंट? स्नेहा ठीक तो है ना? भगवान की कृपा है जो हमारी बेटी को कुछ नहीं हुआ। उस गार्ड को जिस काम के लिए रखा था, कम से कम उस काम तो आया वो। क्या मतलब? राघव को कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ तुम्हारे लाडले को। देखा, तलाक होने वाला था तो इतनी मुसीबत आ गई। हो जाता तो पता नहीं क्या होता। कुछ नहीं होता, वो गार्ड सिर्फ अपना काम कर रहा था। फोन रखो, मुझे और भी काम है। मम्मा, इसमें भी राघव को गलत बता रही है, जैसे पैसे ऐंठने के लिए उसी ने एक्सीडेंट करवाया हो। और कैसे पैसे? उसने तो 1 रुपया भी नहीं लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके ऊपर लगाया गया चोरी का इल्जाम भी झूठा ही हो? राघव गरीब हो सकता है लेकिन चोर नहीं। मुझे उससे बात करनी चाहिए।
हेलो राघव, कहाँ हो तुम? उस वक्त राघव रोड पर चलते हुए कहीं जा रहा था। स्नेहा का कॉल देखकर वो वहीं रुककर उससे बात करने लगा। क्यों फिर से मुझे जबरदस्ती लेने आ रही हो क्या? अरे नहीं, मैं बस इतना कहना चाहती थी कि आज सुबह के लिए सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही रूड हो गई थी। एंड थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। इट्स ओके। स्नेहा, मैं बाद में बात करता हूँ। ये मेरी कलाई में इतना दर्द क्यों हो रहा है और इससे ये सफेद रोशनी कैसे निकल रही है? तभी एक तेज रफ्तार से आती हुई कार राघव के सामने पलट गई। राघव दौड़कर उसकी मदद के लिए पहुंचा। उसने देखा कि कार में से एक घायल हाथ बाहर आया, जिसे देखकर राघव चौंक गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आदमी की कलाई में से भी ठीक वैसी ही सफेद रोशनी निकल रही थी। राघव डर गया था। उसने अपने पीछे से आवाज सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पेड़ के नीचे एक काला साया था जो जोर जोर से हंस रहा था। कौन है ये एक्सीडेंट वाला आदमी? क्या कनेक्शन है इसका राघव के साथ? क्या राघव अपने साथ होने वाली रहस्यमयी घटनाओं को सुलझा पाएगा? जानने के लिए सुनिए सुपर जमाई के आगे के एपिसोड्स सिर्फ पॉकेट एफएम के इस यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए और नए नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।